हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हर उस वेबिंग के बारे में जो कि स्पाइडरमैन के वेब शूटर में थे एंड हमें उसके बारे में बताया गया। MCU में तो पीटर ने जो शुरू में रखा था वो तो बेसिक वेबिंग था, बट भला हो टोनी चाचा का, जिनके राज में सबके वेपन ऐसे अपग्रेड हुए जैसे एक्स-मैन में वुल्वरीन के हड्डियों वाले क्लॉ को एडामेंटियम से रिप्लेस कर दिया गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप फाल्कन के सूट एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को ही देख लीजिएगा, जिसमें मैंने उसके शुरू से लेके एंड तक के सूट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप ग्रोथ अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं भी जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जिस डिवाइस को आप एक झूला झूलने वाला यंत्र समझ रहे थे, जिसको सिर्फ स्पाइडी ही यूज करता है, वो अपग्रेड होने के बाद कितना खतरनाक वेपन बन गया था। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ आयरन स्पाइडर सूट, जिसको MCU में 17A सूट कहा गया है, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर तो ये सारे फीचर्स थे ही साथ और भी दूसरे तरह के फीचर्स थे, जिनके बारे में मैंने अपने एक पुराने वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। अपने पहले के वीडियो का प्रचार करने के बाद से चलिए जानते हैं डिफरेंट तरह की वेबिंग्स जो कि अवेलेबल थे उन वेब शूटर्स में जब स्टार्क ने उनको अपग्रेड कर दिया था। तो इसमें सबसे पहले आता है नॉर्मल वाला वेबिंग, जिसको ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल से पहले वो यूज़ करता था, जिसको स्टार्क का सूट मिलने के बाद से उसने सिविल वॉर में यूज़ किया और होमकमिंग के शुरुआत के टाइम में यूज़ किया। बट जब उसे पता चला कि इसमें एक ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल है और उसको नेट की मदद से वहाँ से हटा दिया, तो उसके बाद इसके पास कई सारे वेबिंग के ऑप्शंस थे, जिनका कुछ तो हमें एग्जांपल्स मिला और जिनके सिर्फ नाम ही पता चले, जिसके शुरुआत तब होती है जब वो एनहांस्ड कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करता है, जिसमें हमें 11 नए वेबिंग के नाम दिखते हैं एंड बताया जाता है कि इसमें 576 कॉम्बिनेशंस है। अब ऑब्वियसली सारे तो हमें नहीं पता, बट जिनका हमें पता है चलिए उनके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं रैपिड फायर वेबिंग से, जो कि एनहांस्ड कॉम्बैट मोड का डिफॉल्ट रहता है, जिसके अंतर्गत उसके वेब शूटर से वेब के गोले निकलते थे फटाफट। इसके बाद वो टेजर वेब चुनता है, जिसको वो वल्चर के अगेंस्ट भी यूज करता है यहाँ पर झटका देने के लिए। बट जब वो फार फ्रॉम होम में नए सूट में टेजर वेब को ऐड कर रहा था, तब उसने टेजर वेब की पावर को 25% बढ़ा दिया था, प्लस उसमें डेटोनेशन का टाइम तक मैनुअल कर दिया था, ताकि वो मिस्टीरियो के अंदर जो ड्रोन्स है उनको नाकाम कर सके। इसके बाद से उसने स्प्लिटर वेब को यूज़ किया था, जो कि पहली बार वल्चर के अगेंस्ट यूज़ किया था, जो कि कोई काम नहीं था। और उसके बाद से जब वो सारे वेबिंग्स को टेस्ट कर रहा था, तब यहाँ पर एक बार यूज़ करता है। इनफैक्ट फार फ्रॉम होम में जो पहला ड्रोन रहता है उसको ठिकाने लगाने के लिए भी यहाँ पे पीटर उसी को यूज़ करता है। इसके बाद वो रिकोसेट वेब को ट्राई करता है, जो कि वॉल्स में लग कर बाउंस बैक कर जाते हैं। भले ही हमें यहाँ पर ये गेंद की तरह दिखाया गया था, बट इस लिफ्ट को गिरने से रोकने के लिए भी पीटर यहाँ पर उसी को यूज़ करता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब यहाँ पे टकराने के बाद चिपकती नहीं है, बल्कि रिफ्लेक्ट करके नीचे जाती है और उस लिफ्ट से चिपकती है। इसके बाद वो वेब ग्रेनेड चुनता है, जो कि कुछ सेकंड के टाइमर के साथ आता है, लेकिन जिस तरह टेजर वेब की जो कैपेसिटी थी उसको उसने 25% बढ़ा दिया था, वैसे ही इसकी टाइमिंग को भी वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, जिसके कंप्लीट होते ही वो फट जाता है और जो आसपास रहते हैं वो उसके चपेट में आ जाते हैं, जो कि हम लोगों ने इस फेरी वाले सीन के अंदर देखा भी। इसके बाद जितने भी वेबिंग हैं सबके सिर्फ हमें नाम ही पता चले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चलिए अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी क्या फंक्शनिंग हो सकती है। जैसे कि टाइमर वेब, जो कि मोर और लेस वेब ग्रेनेड जैसा ही होगा, बट उसका एग्जीक्यूशन दूसरे तरीके से होगा। नेक्स्ट आता है स्टन वेब, जो कि ओपोनेंट को अंधा करने में काम आए कुछ सेकेंड के लिए, ताकि स्पाइडरमैन को सरप्राइज अटैक करने में मदद मिले। फिर आता है शील्ड वेब, जिसका लकीली कॉमिक्स में हमें एक इमेज मिल गया, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा। अब ये वेब से बना है तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कॉमिक्स में जब पीटर ने इसको बनाया था तो उसने बताया था कि ये स्टील से ऑलमोस्ट 2.62 टाइम्स हार्ड है। एंड आई थिंक टोनी ने अपने नैनोटेक का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रखा होगा, ताकि वो और भी ज़्यादा हार्ड हो, जिससे कि बाकी वेबिंग को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। जैसे कि एरो वेब, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एरो जैसा होगा, मे बी ये
शायद तक कॉमिक्स में जब पीटर लिटरल बुलेट्स को एक टाइम पे अपने वेब शटर्स में यूज कर रहा था उसका रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टोनी एक नाबालिग के सूट में बुलेट्स ऐड करेगा। प्लस ये चीज उसको इलीगल बनाता है। माना कि ये वेब शूटर एक गन से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर वो लिटरल बुलेट्स डालेंगे। इसके अलावा हुक वेब एंड ग्रैब वेब भी है, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किस काम का है। यानी कि जब वो कहीं से गिर रहा होगा तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये काम आ सकता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो नॉर्मल वेबिंग रहती है वो समय के साथ थोड़ी कमज़ोर होते जाती है। इसीलिए तो लिज के बचाने के बाद से वो वेबिंग पीटर का भी वेट संभाल नहीं पाई थी और यहाँ पे पीटर नीचे गिर गया था। अगर कोई ग्रैब वेब और हुक वेब के अंतर को और भी अच्छे से जानना चाहता है तो वो मेरे हॉकाई के उस वीडियो को देख सकता है, जिसमें मैंने हॉकाई के सारे एरो के बारे में बताया है जिसको उसने एमसीयू के अंदर यूज किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी ग्रैब एरो और हुक एरो था। अब बात करें दूसरे वेबिंग की तो उसमें आता है स्पीयर वेब, जिसको वो क्लोज कॉम्बैट में यूज कर सकता है एज अ स्पीयर। इसके अलावा स्टिकी वेब, जिसके मदद से वो चिपकाऊ वेब छोड़ता है जिसमें दुश्मन को फंसाने में आसानी होती। इसके बाद आता है नेट वेब, जिससे वो किसी भी गिर रहे इंसान या ऑब्जेक्ट को बचा सकता है ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। इस नेट वेब की मदद से वो किसी भी आउट ऑफ कंट्रोल वाले व्हीकल को भी रोक सकता है। अब आता है वेनम वेब, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि किसी को भी इमोबिलाइज करने के लिए या फिर कुछ समय के लिए पैरालाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है, ना कि किल करने के लिए, क्योंकि किल करने के लिए उसके पास इंस्टेंट किल मोड ऑलरेडी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वेनम वेब एक कॉलबैक हो माइल्स मोरालेस के वेनम स्ट्राइक का। इसके अलावा वो स्पाइडी ट्रैकर्स भी छोड़ सकता है अपने वेब शूटर से, जिससे वो एनिमी पे शूट करने के बाद से उसको ट्रैक कर सकता है। देखा जाए तो ये पीटर के सेकेंड वेब शूटर्स में था, एंड आई गेस आयरन स्पाइडर वाले में तो रिपल्सर्स तक होंगे, जैसा कि कॉमिक्स या फिर कार्टून में हम लोगों ने देखा हुआ है, जो कि आमतौर पे रहता ही है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इसके अंदर टोटल 576 कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, जिससे ना जाने वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इस वीडियो को बनाने से पहले तो मुझे लगता था कि आयरन स्पाइडर सूट ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे। लेकिन एक वेब शूटर के अंदर इतने सारे फीचर्स देखने के बाद से तो मुझे लगता है कि ये वेब शूटर एमसीयू के एक डेडली वेपन के अंदर काउंट किया जाना चाहिए, जिसको लोग हल्के में ले लेते हैं क्योंकि एक टीनेजर बच्चा इसको झूला झूलने के लिए यूज करता है। कभी कभी तो लगता है कि अगर पीटर ने ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल को स्किप ना करते हुए पूरा कोर्स कंप्लीट किया होता तो वो कितनों को टक्कर दे देता। बट आजकल के बच्चों को क्या ही कहना। वैसे 576 कॉम्बिनेशन से आप इसको 576 टाइप ऑफ वेबिंग मत समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइप में वो यूनिक फीचर आता है और कॉम्बिनेशन में दो टाइप को मिलाकर। जैसे कि आप इस तरह समझिए कि यहाँ पर पीटर एक हाथ में स्पीयर बनाता है तो दूसरे वाले में शील्ड वेब। अब यहाँ पे उसको और भी ज्यादा अपर हैंड देने के लिए वो टेजर वेब का थोड़ा सा चार्ज भी इसमें ऐड कर सकता है, ताकि जिसके ऊपर ये अटैक करे उसको थोड़ा सा झटका भी लगे। इसके अलावा वो अपने एरो वेब के अंदर थोड़े टेजर का चार्ज भी ऐड कर सकता है, ताकि वो एरो एनिमी को लगते ही उसको थोड़ा सा झटका दे और वहां पे वो बेहोश होने के कगार में आ जाए। मतलब कि कुछ बेसिक वेबिंग है एंड आगे जाकर उन सबको ही मिक्स करके बाकी वेबिंग बनेगी। इस वीडियो में तो मैंने आपको करीब 13 से 14 बेसिक वेबिंग के बारे में बता दिया है, और बाकी जब पता चलेंगे और कंफर्म पता चलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं कॉमिक से रेफरेंस लेकर और भी श्योर शॉर्ट वेबिंग बता सकता था जो कि स्पाइडी के क्लासिक्स में है, यानी कि जिनका होना सॉर्ट ऑफ इसमें फिक्स होगा ही, बट क्योंकि उसकी कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं मिली तो मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट वरी नॉट, मैं कुछ समय बाद कॉमिक्स में आज तक जितने भी तरह के वेबिंग दिखाए गए हैं स्पाइडरमैन की तरफ से उन सब को एक वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं और उसे बहुत जल्द देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो को कितने लोगों ने एंजॉय किया और कितनों को उस वीडियो का वेट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि थोड़ी सी एंगेजमेंट मिल जाए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आपके जैसे इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।